बताया कि कितने अग्रणी हैं और हमारे भी किसी भी काम के लिए ये 24 घंटे हमारे साथ खड़े रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब आपका संचालन करेंगे। अब वो भी भाई आपके बीच विचार रखेंगे, बहुत ओजस्वी वक्ता है, इनके विचार से। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, गांव परिषद और आसपास गांव से उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथ, आप लोगों के सामने एक स्थिति अब से 6 महीने नहीं 4 महीने के लगभग हुए हैं, जो नोएडा में एक प्रकरण श्रीकांत त्यागी, अन्नू त्यागी, इंदिरा त्यागी को लेकर हुआ था। उसमें हमारे समाज ने पहली बार इतिहास रचने का काम किया था। आप सभी उसके साक्षी थे, गवाह थे कि इतनी संख्या में बिना किसी को कहे, बिना सुने समाज में इतना आक्रोश था। एक बच्चा समाज का उस दिन नोएडा की सरजमी पर बघेल के अंदर खड़ा हुआ था। हमने भी सुना, हम भी बड़ों से सुनते आ रहे कि भाई आजादी से लेकर देश तो आजाद हुआ था 15 अगस्त, लेकिन वास्तविक अगर आजादी मैं मानता हूं तो मैं जो है 21 अगस्त को हुई मिली थी, जिस दिन हमारा समाज एकजुट होकर नोएडा के अंदर अपनी तादाद, अपनी संख्या बल दिखाने का काम किया। उस दिन यकीन करना, प्रशासन को इतनी उम्मीद नहीं थी, सत्ता की आंख खुल गई कह देते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं नहीं मानता कि सत्ता तो यहां अंधी बह रही है। इतनी 15 लाख की संख्या को भी न्यूज चैनलों ने कुल 10,000 15,000 दिखाने का काम किया था, जो 15 लाख की थी। तो सत्ता की आंख खुलती तो हमें रिजल्ट मिलता। हम लोगों को कोई रिजल्ट उस महापंचायत का उस दिन नहीं मिला। अगर किसी अन्य समाज की इतनी बड़ी पंचायत होती तो उसी दिन वो लड़का उनके समाज का उनके बीच में लाकर रखा दिया जाता, क्योंकि हमारी ताकत इन्होंने हमेशा कम आकलन किया, हमेशा कम आंकने का काम किया। उस दिन भी हमारे समाज के कुछ जयचंदों ने यह ठेकेदारी ले रखी थी कि यहाँ कोई बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, और उन्होंने उसमें पूरा कार्य अपना निभाने का जो उन्होंने वादा सरकार से करा था वो उन्होंने पूरा किया। हम लोगों ने बोलना शुरू किया तो हमारे माइकों के तार निकाल दिए गए। भाई हम क्या लेने गए थे वहां? हम क्या लेने गए थे? हम लड़ाई लड़ने के लिए गए थे अपने भाई की। हम अपनी बात करने गए थे सरकार से। अगर हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे भाई? समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। सरकार किसकी है? विरोध उसका होगा जो गलत करेगा। हम लोगों का उत्पीड़न, अत्याचार लगातार इस भारतीय जनता पार्टी में 99% वोट देकर हमारे समाज की लेकर, फिर भी सबसे ज्यादा अगर शोषण, उत्पीड़न अगर आज तक किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी को किया होगा। नहीं तो एक इतिहास था। आज हम लोगों को बताया जाता है, हमारे नवयुवक कांग्रेस को गाली देने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें दिखाया जाता है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। मैं किसी पार्टी का पक्ष में नहीं बोलता, मैं पहले अपने समाज की बात करूंगा। आप इतिहास उठाओ, महावीर त्यागी जी जैसों का, शास्त्री जैसों का। हम लोग ऐसे थोड़ी है, हम उनके वंशज है। अगर हम परशुराम के वंशज है तो हम लड़ना जानते हैं और अपना हक लेना जानते हैं। अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। जब तक समाज सोया हुआ था, जागा नहीं था, मैं इस पूरी प्रकरण का श्रेय कहीं ना कहीं अपने समाज के युवाओं को जरूर देना चाहता हूं।
क्योंकि ये युवा क्रांति है, इन लोगों ने जो अलग जगाई थी, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी तो ट्रेलर है खतौली, पूरी पिक्चर 2024 के लिए बाकी है। अगर आप लोगों ने संगठित होकर अपने समाज के हित के लिए, भाई राजनीतिक रूप से आप जब तक मजबूत नहीं होगे, मैं लिख के दे रहा, आपका कोई भी भला करने वाला नहीं है। ऐसा ही नहीं है कि हम एक दल के पीछे पड़ेंगे, एक ही दल को वोट देंगे। क्यों देंगे? अपने हितों के लिए वोट दीजा, अपने स्वाभिमान के लिए वोट दीजा, अपने सम्मान के लिए वोट दीजा, अपनी माँ बहनों की इज्जत उतरवाने के लिए वोट नहीं दी जाती। और जो असली और पुरान वंशज होगा तो वो अब जिंदगी में इस भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। स्वाभिमानी होगा, सम्मान से समझौता हम लोग नहीं कर सकते, हमारा कुल नहीं कर सकता। अब लोग देखिए, आप खजूरी कांड को उठा लीजिए, हमारा भाई दीपक त्यागी, उसकी हत्या हुई, यही इसी तरीके की हत्या आपके राजस्थान में हुई थी। इतना बवाल, कहा गए सारे हिंदू संगठन, एक हिंदू संगठन इस पूरा प्रकरण में दिखाई नहीं दिया। सिर्फ बड़े भाई राम त्यागी जी और हम, इनकी पूरी टीम और हम लोग रहे। हमें पता है इसी प्रकरण को लेकर नहीं, इन पर मुकदमे कम से कम 10 मुकदमे इसी त्यागी समाज के आंदोलन को लेकर लगे, कोई एक नहीं। ये सब लोग सिर्फ आपको भ्रमित करने का काम करते हैं, आपस में भाईचारा खराब करने का काम करते हैं। तो आप लोग एक बात जरूर ध्यान करें, डॉक्टर भाई आ जाए, आप लोग एक बात का प्रण लो, रोज ये चीजें आप लोग आपस में रखोगे, रोज चर्चा होगी, अड़ोस पड़ोस के कहोगे, और एक कहने के लिए कहते हैं कि भाई जातिवाद नहीं चलने का। जातिवाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में चल रहा आज की तारीख में। हमारे समाज के इसी गांव के एक व्यक्ति जो किसी पोस्ट पे थे, उनको हटाकर उन्हीं की जगह अपने समाज का, यही का जो मंत्री, यही का जो विधायक, उसने रखवाने का काम किया। क्या भाई हमारा समाज इतना कमजोर है? 99% वोट ली थी या नहीं ली थी? दी थी या नहीं दी थी? बताओ ना आता तो फिर यही प्रकरण पूर्णी में हुआ। अरे भाई ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो कारण क्या था, कारण तो कुछ भी हुआ हो, झगड़ा हुआ है, झगड़े का कारण पिछला उठाओ, वो कोई नहीं देख लेगा क्योंकि गलती बच्चों से बड़ी होगी। लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि तुम किसी के रिश्तेदारों को नहीं छोड़ देंगे, उनकी माँ बहन बेटे को नहीं छोड़ देंगे। अपराधी माँ बाप नहीं तो बोलता भाई तुम किसी का गोली मारिया, या उसके रिश्तेदार के किसी के जाकर किसी को पता नहीं होता कि भाई वो क्या कर गया, भाई रोटी तो खवाई दे। लेकिन इतना आतंक इस मंत्री, इस विधायक ने उतार रखा, जितना जातिवाद इसने यहाँ फैलाने का काम किया, आप लोग भी देख रहे। इस बात से सबक ले लेना, यही नहीं है एक ठेकेदारी करने वाले व्यक्ति, एक नीरज त्यागी घड़ीगंज का, यह भी 30 दिन पहला कांड है। और एक प्रदीप त्यागी है इनमें, मगन प्रधान जी का भतीजा प्रदीप, उनका टेंडर हुआ है जो उसमें लिखना कानूनी प्रक्रिया अपने एक से चले, उसका टेंडर कैंसिल करवाने का काम इसी मंत्री और इसी विधायक ने कराने का काम किया। भाई किस नाम की वोट दोगे? किस नाम की वोट दी थी आप लोगों ने? मुझे तो बताओ, कौन सा सम्मान स्वाभिमान आप लोगों का बचा? ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये अभी से चलने वाला काम नहीं है। आप लोग जब तक एकजुटता का परिचय नहीं दोगे तो भाई हम इनके बुलाओगे, जो ही नहीं वोट देंगे, ही नहीं विधायक बनाओगे, ही नहीं मंत्री बनाओगे, यही चलता रहा। इस रीत को बदलने के लिए अगर आप लोग तैयार हो तो भाई मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, नहीं तो मैं भी अपने घर बैठने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को यह फैसला लेना पड़ेगा, जब ही मैं क्षेत्र में लिख दूंगा। आप लोग अगर यहाँ उठा गए, मुझे वादा करते हो कि जहां भी संघर्ष की जरूरत पड़ेगी आप मेरे पीछे खड़े मिलोगे, तो मैं तैयार हूं, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है। समाज सेवा तो मैं कर रहा,
मैं फिर भी करूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर समाज के साथ हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को रास्ता बता रहा, बिना उसके आप लोगों का गुजारा होने वाला नहीं है। चौकी में फोन किसका कराओगे, किसका कराओगे, थाने में किसका कराओगे? आज कितने आपके अधिकारी IPS, थाने चौकी वाले, दरोगा, कोतवाल, कितनों का चार्ज है मुझे तो बता दो। इस भारतीय जनता पार्टी में एक का नाम नहीं हुआ है सागरपुर जिले में कोई है क्या? उसी कांड की बता रहा, कुड़ी वाले की। SP देहात कौन है, राय है क्या? उसे लगाया तो नहीं था इसने, SP सिटी को लगाया था। ये इस प्रदेश में ये चल रहा। आप लोग समझदारी का परिचय दें और आने वाले भविष्य में जो कीर्तिमान नावला, अंबरपुर, खेड़ी, भंडूर और बेहड़ा वालों ने बनाया, उससे दुगनी चौगनी जो है जोश के साथ आप बना के दिखाओ, तो आप लोगों की गिनती कहीं हो जाएगी। और नहीं तो भैया 2024 के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं। अगर सबक लेना तो जाटों से लेना। कौन है? जाट नाराज है, जाट नाराज है, जाट नाराज है। उपराष्ट्रपति जाट, आपका प्रदेश अध्यक्ष जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जाट, कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में जाट, राज्य मंत्री जाट, अकेला विधायक अजीत पाल त्यागी। कौन है भाई? केवल विधायक। जिला पंचायत अध्यक्ष पश्चिम में कितने जाट? पश्चिम उत्तर प्रदेश में 6 जिला पंचायत अध्यक्ष जाट। तुम्हारे सहारनपुर में कितने जाट? यहाँ भी है। नोएडा में कितने भाई? वहाँ भी है। तो ये सीखना पड़ेगा भाई। जब तक मुझे एक बात तो बताओ, जब तक जो है बच्चा रोकता नहीं, जब माँ दूध पिला देगा तो भाई बिना छीनने, बिना लड़े, कोई भी हो, ये राजनीति नहीं। जब तक आप लोगों के अंदर जागृति नहीं होगी अपने समाज को लेकर, क्या लगना होगा इलाज करना, जो जब तुम खान लोगे, हम लोग ठेकेदारी ले रखी है इनकी, या इनसे कोई लोन ले रखा कि हम ही देंगे, अब का मोदी के नाम पे दे देंगे भाई। त्यागी वैसी बात है, लोग सुना होता इसलिए त्यागी ने दे दी। अब ये वैसी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले जोन से कह देना, कहने लगे वहां तो हारेगी, लोकदल हारेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब उन्होंने नया एक जो है नारा लिया, कहने लगे वो तो उपचुनाव था, इसलिए त्यागी समाज ने वोट कर दिया। क्यों भाई? हमें कोई अधिकार नहीं अपने अपमान का जो है हम बदला ले। इस जो है लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई हम पे चारा है तो वोट की चोट का है, वो आप लोगों को देनी पड़ेगी। समाज की जागरूकता, एकता, अखंडता का परिचय आप लोगों को देना पड़ेगा। नहीं तो अस्तित्व तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने हमारा उसी गिनती में गिन रखे। मैं कहता नहीं, जो मंजू शिवाज विधायक की एक ऑडियो चल रही थी मोदी नगर, इससे ज्यादा हमारी हैसियत त्यागी ब्राह्मण समाज की बिल्कुल, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई वजूद है नहीं। और भाईचारा सारी चीज खराब करनी, हमारे पड़ोसियों से संबंध खराब करने, क्या हमारे मिलना है क्या? ये तो बता दो, हमारा भाई हमारा कौन आया हुआ? एक विधायक, एक MLC, अगर किसी ने भी सदन में हमारे दीपक त्यागी भाई के लिए आवाज उठाई हो, आवाज उठाने वाले कौन थे? मान्य राम त्यागी, वो भी त्यागी। जब जाके बड़े भाई ने बात करी, 5 तो लाइसेंस मिले, और उन लोगों ने क्या करा, हमने पंचायत रखी थी, सतवीर त्यागी जी भी है इसमें इन्वॉल्व। उन लोगों ने क्या करा, हमने पंचायत का दिन रख दिया, उन्होंने उसे बरगलाया उसके पिताजी को, भाजपा वालों ने। एक वो दिनेश खटीक वहां का नवाने का लेकर चले गए कि जो है वहां मिलवाऊंगा आपको योगी जी से। योगी जी ने क्या कहा, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना। तो फिर खाना पूर्ति करने के लिए मुख्य सचिव और एक दो से मिलवा के और एक झूठी वीडियो वही दबाव बनवा के लगा कल को वहां पंचायत में हो जा, ध्यान रखना, उस पर दबाव बनवा कर वीडियो जारी कराई। लगे भाई कल को कोई पंचायत नहीं होगी, और इन लोगों ने मेरी सारी बात मान ली। आज वो बेचारा वैसे ही बेदर
भटकते फिर रहे। अगर कोई आदमी मदद करने के लिए कोई आगे पीछे घूम रहा है तो वो मांगे राम त्यागी और वो भी त्यागी है। ऐसे एमपी, ऐसे विधायक, ऐसे एमएलसीओ का क्या करो जिसने फस्सी करके अंदर रखा, जो अपने समाज की आवाज नहीं उठा सकते। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे गुस्सा है इस बात पे। किसने चुने, किसके रो प्रतिनिधि एमएलसी किसके कोटे में बने? त्यागी भूमियार समाज के कोटे में अश्विनी त्यागी जी एमएलसी है, बड़े भाई। लेकिन क्या करो, जब इस पार्टी में हमारे समाज की कोई सुनवाई नहीं, मैं तो यही कहूंगा, मैं उनकी लाचारी कहूंगा, मैं उनकी मजबूरी कहूंगा कि हमारे समाज की वहां कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग अपनी ताकत को पहचान चुके, इसे एकता अखंडता को बढ़ा के रखो और भाई इनका जवाब दो। सारे पार्टी दल आपके कदमों में होंगे, लिख के रख लेना, कदमों में होंगे। हर आदमी, हर पार्टी आपको सम्मान देने का काम करेगी, लेकिन केवल एक बात मन बना लो कि भाई इस बार इलाज करेंगे। एक ही शब्द निकलना चाहिए, इस बार इलाज करेंगे। हाथ उठा कर बताओ भाई, कितने लोग इस बात पे खराब करेंगे इस बार? धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय श्री राम। भाई संक्षेप में जो बताया मोदी भाई ने अपने भाषण में जो बात बताई, हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, खुद तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है। भाई अब मैं मांगेराम त्यागी जी से निवेदन करता हूं